नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। एज अलजेब्रा का 6 पार्ट लेक्चर 6 लेके आया हूं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम बताने जा रहे हैं। कुछ ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे हुए, जरा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत टेक्निकल तरीके से क्वेश्चंस करना है, जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि x प्लस वाई की पावर 2 मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1 है और एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया है, तो 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 5x का मान क्या होगा। 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5x अपॉन 6 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चंस में यहाँ पर कंडीशंस है कि जरा ध्यान से करिए और समझिए, देखिए कि क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 20x होगा, सॉरी यहाँ पर जो कंडीशंस होगी 20x प्लस 1 होगा, ठीक। इसका मान क्या होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि a इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन ए दिया हुआ है, तो 5a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका a माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पीछे हमने कुछ फार्मूले भी लिखाए थे, लेक्चर 2 था या लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जरा कंडीशंस को समझिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस में कि हमने एक फार्मूला बताया था कि a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab होता है। ये हमने फार्मूला पीछे डिस्कस किया था, बताया था आपको। लेक्चर 2 या 3 था, उसमें ध्यान से देख लीजिएगा, पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आगे के लेक्चर तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। तो लेक्चर 6 है, तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से समझिए कि कंडीशंस में x प्लस वाई, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं, तो होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2xy होगा, ठीक। ये कंडीशंस हो गए इसका फार्मूला। पर इसके बराबर दिया क्या है, इसको अगर ओपन करते हैं तो इसके बराबर 2x, तो इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, xy प्लस का 1 दिया है। देखो इसको इधर उठा ले आओ, तो इधर प्लस इधर आकर माइनस, यहाँ पर 2 है यहाँ पे 1 है, घट जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का प्लस का xy बराबर 1 दिया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ इसको ओपन करते हैं, अगर इसको a क्यू माइनस बी को का फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका कंडीशंस है। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, a x माइनस वाई हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, अब बराबर किसके है, 1 के है। और इसके जगह वैल्यू आपने क्या निकाली इस इक्वेशन से, आपका 1। तो इस कंडीशंस में x माइनस वाई बराबर 1 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर जो है x माइनस वाई और इंटू 1 बराबर 1, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1 ही आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिए बच्चे लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे लोगों कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बहुत कायदे से समझिए और देखिए। तो इस कंडीशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 13 इक्वल टू 3x और एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। उस क्वेश्चन को ध्यान देने के लिए क्या करना होता है, ज़रा समझिएगा कि अगर इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, अगर कन्वर्ट करें तो इस कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर देखो प्लस दिया, यहाँ पर माइनस दिया, तो पीछे जरा याद करिए कि जब भी अगर प्लस की वैल्यू को अगर माइनस में कन्वर्ट करते थे तो हमने फार्मूले में बताया था कि रूट के अंदर क्या करते थे कि जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करते तो माइनस का 4 करते थे। तो सेम काम यहाँ भी वही करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो देखिए अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो यहाँ पर लिखा है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है।
इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब क्या करिए यहाँ पर कि x से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ x से, इससे x से डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बचेगा 3 बचेगा, नीचे यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, 1/x हो गया, ये इसका मान हो गया। इसको कन्वर्ट करने पर x से इसको नीचे डिवाइड किया, बोथ साइड में जब ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 3x से x से डिवाइड किया तो x कट गया, 3 बचा, यहाँ पे x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर था तो 1x बचा, यहाँ पर 1/x हो गया। अब देखिए वैल्यू दी है कि x प्लस 1/x इक्वल टू रूट के अंदर 13, तो इसको हमें माइनस में बदलना है। तो लेक्चर 2 या 3 में हमने पीछे डिस्कस किया था, तो इसको माइनस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1/x है और रूट 13 दिया, तो माइनस में वैल्यू निकालने के लिए 1/x इक्वल टू रूट के अंदर क्या करते थे, जो भी ये वैल्यू दी है इसको स्क्वायर करते थे। ठीक, और माइनस का क्या करेंगे 4 करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस का 4, प्लस में दिया तो माइनस और अगर माइनस दिया तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 हो गया, माइनस का 4 कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, जरा x माइनस 1/x की वैल्यू जरा ध्यान से देखिए, 13 में से 4 गया कितना बचा 9 बचा, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए तो 3 इसके जगह क्या रखना है आपको 3 रखना है, 3 रख दीजिए, इससे से काट दीजिए कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बच्चा लोग। अगर समझ में आ रहा होगा बच्चा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए कि जैसे नोटिफिकेशन आए वैसे आपको वीडियो आपको मिलते रहें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम कंडीशन से ही है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/5x। अब इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकिए और वीडियो को बनाइए, देखिए आंसर क्या, मुझे उम्मीद है बना लिए होंगे। चलिए अब इस कंडीशंस में भी सेम काम वही करना है जो हम लोग करते हैं कि इस कंडीशंस में हमें वैल्यूज़ को देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है और वैल्यू इसकी पूछ रहा है कि x स्क्वायर x प्लस 1/5x पूछ रहा है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x लिख सकते हैं, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का मान है वहाँ पर 3x लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम कंडीशन वही है, ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस का 1, इसके जगह हम क्या लिख दें 3x और माइनस का x अपॉन क्या हो गया 5x, कितना हो गया बेटा 2x अपॉन 5x, x कट गया 2/5, इसका आंसर कितना आ गया बेटा 2/5 आ गया। बच्चा लोगों देखो बच्चा वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, आप जाएंगे कहाँ, आपको मैथ तो हम सिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस कंडीशन से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम कंडीशन वही है, थोड़ा वीडियो को रोकिए 2 सेकंड के लिए, फिर वही काम। ठीक, बना लिया होगा। आप देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करिए तो ये एलसीएम होगा, यहाँ पर 6x स्क्वायर हो गया प्लस 1/3x हो गया बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। इसका मान पूछ रहा है किसका 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 1, इसका मान पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए 6x स्क्वायर और 1, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 15x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो 5x अपॉन 15x प्लस का 20x, कितना हो गया 5x अपॉन 35x, ये और ये कट गया, इससे काट दीजिए 1/7 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 1/7। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को बस केवल देखिए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए कि x बराबर 3 प्लस 1/a, तो 5a स्क्वायर प्लस
a-1 का मान निकालिए जल्दी फट से। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे निकाल लिया आपने। चलिए इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। तो कंडीशंस में ज़रा बनाइए, यहाँ पर जो है सॉल्व करिए। a = 3 + 1/a दिया हुआ, तो देखो यहाँ पर a चला गया तो a बराबर 3a + 1/a हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a² बराबर 3a + का 1, इसको इधर उठा लाइए तो a² - का 1 बराबर 3a। मतलब जहाँ पर ये लिखा वहाँ पर ये लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब जरा यहाँ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा 5a/a² + a-1 का मान बताइए। 5a/a² प्लस का a-1, ठीक, इसके जगह क्या लिख सकते हो, a² - 1 की जगह 3a, तो देखो ऊपर 5a/a माइनस का क्या लिख सकते हो यहाँ पर 3a प्लस का a, कितना हो गया 5a/4a, a से कट गया, कितना बचा यहाँ पर आंसर 5/4। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है बच्चे लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 6 की a = 2 + √3। तो क्वेश्चन में बोल रहा है a⁴ प्लस a⁴ प्लस a² + 1 का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चंस को, अगर हम अपॉन में a³, अब इसका आंसर जरा ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो जरा ध्यान से अगर करना चाहें तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अलग अलग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे तो 3 से 3 कट गया, मतलब a3 बचा, यहाँ पर 3 से 3 एक 4 में से 3 गया तो a बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1/a बचा प्लस का 1/a³ बचा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से देखो a³ वाले एक साथ लिख लो, a³ प्लस का 1/a³, एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस a + 1/a दूसरे ब्रैकेट में। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बोले इसको सॉल्व करने पे ये आया, इसका मान बताना है। अब इससे वैल्यूज हमें निकालनी है। देखिए क्यूब वाला निकालना है और a + 1, तो इसको बदलिए पहले। अगर इसको 1/a में बदलेंगे तो हमने कहा था कि इसके साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि 2 - √3 हो जाएगा। पीछे करके हमने दिखाए हैं, लेक्चर 3-4 में कराए हुए हैं क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर अगर a + 1/a की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 + √3 प्लस का 2 - √3, ठीक, ये और ये कट गया, तो मतलब a + 1/a की वैल्यू कितनी आ गई 4। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इससे हमें ये तो वैल्यू मिल गई, ये क्यूब वाले में बदलना। तो जब क्यूब वाले में बदलते तो क्या करते थे, इसको क्यूब करते हैं और फिर 3 × 4 कर देंगे। तो क्यूब वाली वैल्यूज अगर निकालनी है a³, इससे अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो a³ + 1/a³, क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस का 3 × 4, कितना हो गया 64 माइनस का 12, कितना आ गया बच्चा लोगों, कितना आ गया 52 आ गया। मतलब a + 1/a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और a³ + 1/3 की वैल्यू आ गई 52। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 52। ये क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से किया, हम इससे ब्रेक कर दे रहे हैं, अलग रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर a³ + 1/3 की वैल्यू कितनी 52, तो यहाँ पर 52 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 4, कितना आ गया आंसर इसका 56 आ गया। कितना आ गया बेटा 56। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस को बस केवल ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² दिया है कि y + z, y² दिया है हमारे पास z + x
और जेड स्क्वायर इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है तो 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1। तो इस टाइप की कंडीशंस में क्या है कि इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। तो आपने देखा कि क्वेश्चन दिया हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अगर जल्दी क्वेश्चन करना है तो इस कंडीशन में जब भी अगर आपको एक साइक्लिक तरीके से साइक्लिक फैक्टर है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर दिया होगा तो बाकी के 2 का सम होगा, वाई स्क्वायर दिया होगा तो बाकी आगे का 2 का सम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स है, वाई है और ये जेड है, अगर इसका स्क्वायर है तो इन दोनों में प्लस होगा, ठीक। अगर इसका स्क्वायर है तो इन दोनों में प्लस का साइन होगा, इसके बराबर होगा। अगर इसका स्क्वायर है तो इन दोनों में प्लस का, देखिए सेम कंडीशंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि तीनों ही कंडीशंस में हमें क्या करना होता है कि आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x बराबर y बराबर z बराबर 2 रख देना है। क्या रख देना है? x बराबर y बराबर और बराबर z बराबर 2 रख देना। बस आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशंस आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर x y बराबर 2 अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 और यहाँ पर 2 + 1 तो 1/3 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 यहाँ भी हो गया, और प्लस यहाँ पर अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 3/3, कट के कितना आंसर आ गया बच्चे लोगों, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए, वैसे ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम 1 ही आंसर आता है। चलिए एक और इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकिएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में हम दे रहे हैं, क्वेश्चंस को जरा क्लियर करिएगा। 8 क्वेश्चन है हमारे पास कि a² बराबर b+c, b² बराबर c+a और c² बराबर a+b। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन से 1/1+a प्लस 1/1+b बराबर 1/1+c का मान क्या होगा, ठीक बना लिया होगा। सेम काम वही 1 ही आएगा क्योंकि सेम कंडीशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि a बराबर b बराबर c बराबर 2 रखना है। क्या रखना है 2 रख दीजिए। यहाँ पर 2 रखेंगे क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे कितना 1/3, 3/3 कितना आंसर 1। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोगों, जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। जरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कि y/z बराबर 1/3। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे पास y³ + z³ अपॉन y³ माइनस का z³ का मान क्या होगा। तो देखो y का मान कितना 1, z का मान कितना 3। तो जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बस वैल्यू पुट कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं। तो 1 का क्यूब प्लस कितना हो गया 3 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 आ गया और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27 अपॉन 1 माइनस यहाँ भी क्या हो गया 27, कितना हो गया तो ऊपर 28 और नीचे 26, माइनस का 26। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14/13 इसका आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा बच्चा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चे लोगों। तो इसका ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, जरा ध्यान से देखिएगा कि कंडीशंस में 10th क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2x - y। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक। x + 2y बराबर 1/2। तो पूछ रहा है कि 2x - y अपॉन 3x + y का मान क्या होगा। अब देखिए
ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले एक्स और वाई के बीच में पहले वाले रिलेशन बनाते हैं। देखिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इधर करेंगे तो माइनस का 2y, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2y। देखो x वाले टर्म्स इधर ले आओ, इधर प्लस इधर आकर माइनस, कितना बचा 3x, इधर माइनस उधर जाकर प्लस, तो कितना हो गया 4y। इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया कि 3x बराबर 4y। बस यहाँ पुट कर दीजिए। बस देखो y की जगह 3x की जगह क्या रखना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 3x की जगह क्या रखना है, जरा ध्यान से, 3x बराबर 4y, तो यहाँ पर बस पुट कर दीजिए 3x की जगह 4y माइनस का y अपॉन 4y प्लस का y, कितना हो गया 3y अपॉन 5y, ये कट गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया 3/5। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया बच्चा लोगों। चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट इस टॉपिक का है, आज जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए और समझिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि a अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी इजकल टू ई अपॉन एफ इजकल टू 2/3। तो क्वेश्चन में हमें बताना है, तो 2a² माइनस का 3e² प्लस का 4c² अपॉन क्या होगा 2b² माइनस का 3d² और प्लस का 4f²। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब a का मान 2 है, b का मान 3, c का मान 2, d का मान 3, e का मान 2, f का मान 3। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ई का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना होगा 2, तो क्या होगा 4 इंटू c² दिया है तो 2 का स्क्वायर अपॉन, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर 2 बी का मान कितना है 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या है डी 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 इंटू एफ का मतलब 3 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 इंटू 4 8, कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं कितना है 8 माइनस यहाँ 4 3 जा 12 हो गया, फिर प्लस 4 4 जा 16 अपॉन क्या हो गया, और फिर नीचे आइए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया, फिर 9 3 जा 27 हो गया, और 9 4 जा 36। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो ज़रा सॉल्व करने में देखिए क्या है कि ये क्या होगा 8 और 16 24 में से 12 गया, कितना बचा ऊपर 12 बचा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब नीचे क्या बचा देखिए 18 है, 18 और 36 जोड़िए, 18 और 36 कितना हो गया 4 44 1 54, 54 में से 27 घटा दीजिए, कितना बचेगा 27, यहाँ आ गया 27। ठीक, अब इसको 3 से काट दीजिए तो ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे कितना आ गया 9। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 4/9 इस टाइप के क्वेश्चन बच्चा अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे हम करा रहे हैं। क्वेश्चन छांट के जो भी फिल्टर करके निकालते हैं क्वेश्चंस को बताते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। लेक्चर 6 भी समझ में आ गया। पीछे की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पीछे की भी वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए।